गुड इवनिंग दोस्तों। मैं एडवोकेट अमित कुमार मौर्य। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है, कि किसी के नाम से कोई भूमि है, अगर वो किसी को वसीयत कर दिया या बयानामा कर दिया तो क्या उनके जो लड़के हैं उनको दोबारा वापस मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। इस बात को ठीक ना समझने के लिए हम लोग आते हैं अपने वीडियो पे। आने से पहले मैं आपको बता दूं कि माय यूट्यूब चैनल, ठीक ना, अमित मौर्य एडवोकेट, ये मेरा चैनल है। मैं सभी को ये जानकारी दे रहा हूँ, मैं कानून की सभी को जानकारी दे रहा हूँ, ठीक ना, कि बहुत लोग हम देख रहे हैं कि ऐसे बहुत लोग ऐसे हैं जो पीड़ित हैं इन सब चीज़ों से। तो भारत के आप नागरिक हैं, भारत में रहते हैं, ये आपका अधिकार है, हक है, ठीक ना, कि आप कानून को जानें। जब तक आप कानून को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अपने भारत के संविधान को जानेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अगर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत जानना तो आपका दायित्व बनता है, ठीक है। अगर नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे कानून और रूल क्या है, नियम क्या है, ठीक ना, प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, न्यायिक व्यवस्था क्या है, ठीक, तो आप ऐसे ही घूमते रहेंगे, ठीक। और आपका ये दायित्व तो है, अधिकार है कि इनको जानना, ठीक। अगर आप नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़ पाए हैं, नहीं डिग्री प्राप्त किए हैं, तो आपको तो अब ये ऐसी सुविधा हो गई है, ठीक ना, यूट्यूब एक ऐसा चैनल हो गया है, एक ऐसा सोशल मीडिया हो गया है जिससे हर चीज़ के बारे में, हर बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। आप वहाँ से जानकारी लेते रहिए, ठीक ना, लेकिन जानकारी लेना आपका कर्तव्य है, ठीक। एक एक दिन भर, पूरे दिन खा पी के सोना, इधर उधर टहलना और काम करके सोना, खाना पीना, यही एक जीवन नहीं है। आपका जानना, कुछ लक्ष्य भी एक आपके जीवन का उद्देश्य है, ठीक ना। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, हम लोग सीधे अपने वीडियो पे आते हैं। अगर मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, इनके, ठीक है, मान के चलिए कि डी, ठीक है, ई और एफ, इनके तीन लड़के हैं। इनके तीन लड़के हैं, इन्होंने क्या किया, इनके एक भाई हैं बी, इनके भाई हैं बी, ठीक है। इन्होंने अपनी संपत्ति, इनकी एक पत्नी भी तो होंगी, ठीक है, तीन लड़के हैं तो एक पत्नी भी तो शेयरदार होंगी, हिस्सेदार होंगी। अभी पिछले वीडियो में ही हम बताए हैं जस्ट, ठीक ना। तो इनकी पत्नी होंगी, मान के चलिए जी इनकी पत्नी होंगी, ठीक है। इनके तीन लड़के डी, ई, एफ और एक इनकी पत्नी होंगी जी। चार लोग शेयरदार हुए, 1/4 के हिस्सेदार हुए, ठीक ना, इनके हिस्से में से। लेकिन इन्होंने क्या किया, ठीक, अपने भाई को, ठीक, इनके भाई यहाँ सपोज करिए कि इनके भाई यहाँ पर बी हैं, बी के दो लड़के हैं, बी के दो लड़के हैं, यहाँ पर टी है और यहाँ पर यक्स है, ये लड़की है, ये लड़का है, ठीक है, और ये लड़की है, ठीक। इनकी एक पत्नी भी होंगी, ठीक, ध्यान से समझिएगा। नहीं नहीं अगर समझ में आता है, नहीं अच्छा लगता है तो स्किप कर दीजिए मेरा वीडियो, जाइए आप कॉमेडी देखिए, ठीक ना, जाइए आप लोग कॉमेडी देखिए वीडियो, ठीक। यहाँ पर देखिए, इनका एक भाई क्या है, बी है। ए ने क्या किया, बी को अपने कुछ भूमि में से, मान लीजिए इनके पास इतनी जमीन है, 0.2 हेक्टेयर इतनी जमीन है, इतना हेक्टेयर जमीन है, ठीक। और इतने जमीन में से इन्होंने क्या किया, इतने जमीन में से, ठीक, में से इन्होंने क्या किया, ठीक, 0.0 इतने हेक्टेयर भूमि को इन्होंने क्या किया, अपने भाई को, ठीक ना, बी को वसीयत कर दिया, ठीक, वसीयत कर दिया। वसीयत करके इसने बी क्या किया,
वसीयत करके ए ने मर गया। ध्यान से समझिएगा, वसीयत करके ए की मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। तो जब ये मृत्यु हो गई, ठीक ना, तो ये अपना नाम चढ़वाने गया अधिकार अभिलेख खतौनी पर, ठीक ना। ये कोर्ट में चैलेंज किया तहसीलदार के वहाँ कि मेरा ये रजिस्टर्ड वसीयत है, इतने हेक्टेयर भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत है और मेरे भाई ने किया। तो क्या इतने हेक्टेयर भूमि को इनके भाई ने, बी के भाई ने बी को रजिस्टर्ड वसीयत कर दिया, करके मर गया, तो क्या इतने भूमि में से ये लोग पाएंगे कि इतनी टोटल इनके पास इतनी भूमि है, इतने में से इतना इन्होंने अपने भाई को दे दिया, ठीक। तो क्या ये जो भूमि है, जितना भूमि हेक्टेयर भूमि को इन्होंने वसीयत किया, क्या ये लोग पाएंगे कि नहीं पाएंगे? पाएंगे कि नहीं पाएंगे? तो नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्होंने रजिस्टर्ड वसीयत कर दिया इनको, ठीक, इनको रजिस्टर्ड वसीयत कर दिया, ठीक है। इतनी भूमि, अब जितनी भूमि बची रहेगी इनमें से 120 है, 60 दे दिया तो 60 ही तो बचा इनके पास, तो 60 में से 1/4 लगेगा, ठीक ना। 15 हेक्टेयर भूमि आएगा, यानी 0.015 हेक्टेयर भूमि एक के नाम से आएगा, सिर्फ एक के नाम से, ठीक। और इतनी जो हेक्टेयर भूमि होगी, ये होंगे जब इनकी मृत्यु हो जाती है, जब ये मर जाते हैं, तो इनके बाद इतनी हेक्टेयर भूमि, इतना हेक्टेयर भूमि इनके नाम से होगा, जिसमें से एक लड़की है इनके नाम से नहीं दर्ज होगा, ठीक है, क्योंकि ये कहीं और चली जाएंगी, किसी और की पत्नी हो जाएंगी। तो इसमें से 30 हेक्टेयर जो भूमि है, 0.33 हेक्टेयर भूमि, 0.3 हेक्टेयर भूमि, ठीक ना, किनको मिलेगा? इनको, इसका आधा इनके लड़के को मिलेगा, इनकी पत्नी को मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है तो ठीक है, ठीक ना। इतनी इतनी भूमि इनको मिलेगा। सपोज करिए, छोड़िए, ठीक ना, ये अगर, चलिए हम सपोज करते हैं कि ये वसीयत डायरेक्ट इनको किया है, इस लड़की को किया है, ठीक ना। इनके कोई लड़की नहीं है, ए की कोई लड़की नहीं है, बी की एक लड़की है, ठीक ना। पिछला मुद्दा हटाइए, ए के 3 लड़के, एक पत्नी, बी के एक लड़का, एक लड़की, एक पत्नी, ठीक। तो इन्होंने, इनके ये दोनों आपस में भाई हैं, इनके खानदान में सिर्फ एक ही लड़की है। तो इन्होंने क्या किया का, ये लड़की जो है, इस इनकी बहुत देख रेख की, बहुत सेवा टहल की, ठीक ना। जब ये बुजुर्ग हो गए, मरने के कगार पे आ गए, इन्होंने कहा, बेटी तुम भी मेरी बेटी हो, मेरे भाई की बेटी तो मेरी भी बेटी हो, ठीक। तो चलो, तुमने मेरा सेवा किया, मैंने तुमको कुछ भूमि, कुछ खेत में तुम्हारे नाम से कर देता हूँ। इससे पहले बुढ़वा कुछ जियत रहना तो करत नहीं रहना, कह देत रहना, दे देत रहना कि ले बहनी जो तो रही इतना जमीन तो रह, ठीक ना। तो केवल मुंह से कह देते थे सब, लेकिन अब नहीं। तो इतनी कुछ भूमि इस लड़की के नाम से इन्होंने क्या किया, रजिस्टर्ड कर दिया, ठीक। जब रजिस्टर्ड कर दिया इतनी भूमि लड़की के नाम से, ठीक है, तो क्या, सपोज करिए, ये हटाइए, ठीक ना, 0.015 हेक्टेयर भूमि, इतनी भूमि इन्होंने इतनी भूमि इस लड़की के नाम से रजिस्टर्ड कर दिया, ठीक। इन्होंने इतनी भूमि इस लड़की के नाम से वसीयत कर दिया, करके ये मर गए। इन्होंने, लड़की ने कोर्ट में चैलेंज किया, इतनी भूमि पाई, प्राप्त की, अब ये इतनी भूमि किसका होगा? किसका होगा ये इतना भूमि? क्या ये जो भूमि है लड़की पाई है, क्या ये लड़की ये पाएगा कि ये पाएगा, इसके बाद ये पाएगा कि ये लोग पाएंगे? कोई नहीं पाएगा भाई। ये अब यहाँ से शादी होगी लड़की की, और ये कहीं और जाएगी और किसी और की पत्नी बनेगी। तो जिसकी पत्नी बनेगी, ठीक है, जिसकी पत्नी बनेगी, इस लड़की के जो भी लड़के पैदा होंगे शादी के बाद, उसमें से
वो इसके इसके हिस्सेदार होंगे, इस भूमि के वो हिस्सेदार होंगे, ना कि ये लोग होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है तो ठीक, नहीं आ रही है तो भी ठीक। ठीक है, तो हमारा समझाने का बस यही एक उद्देश्य था कि ये भूमि कौन कौन प्राप्त कर सकते हैं, कौन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी भूमि किसको कब प्राप्त होती है, कब नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों को, ठीक ना, धन्यवाद।